बच्चे रो रहे होते हैं, बच्चे फीड कम कर देते हैं, कभी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी उनका पेट फूल जाता है। तो मदर्स कंफ्यूज्ड होती हैं कि ये सब बच्चों के साथ क्यों हो रहा है। आइदर वो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे हों तो भी उनके साथ ये मसला हो सकता है, और अगर वो बॉटल फीड पे हों तो भी हो सकता है। तो मदर्स को मेरा ये मैसेज है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो, या उसकी फ़ीड की चीज़ों में, फ़ीड के रूटीन में उसके चेंजेस आ रहे हों, उसका पेट सख्त हो रहा हो, या वो डेली बाउल पास ना कर रहा हो, तो पहले कुछ होम रेमेडीज़ यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सुंबुल वहीद, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मेरा तकरीबन 22 से 23 साल का पीड्स में एक्सपीरियंस है। मैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इमाम क्लिनिक में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज हम यहाँ पे मरहम टीम के साथ हैं और हम बात करना चाहेंगे बच्चों के कॉलिक पेन के बारे में। हमारे पास बहुत सारी न्यू मदर्स आती हैं जिनके बच्चों को पेट में दर्द होता है और माँओं को समझ में नहीं आ रहा होता कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। बच्चे रो रहे होते हैं, बच्चे फीड कम कर देते हैं, कभी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी उनका पेट फूल जाता है। तो मदर्स कंफ्यूज्ड होती हैं कि ये सब बच्चों के साथ क्यों हो रहा है। आइदर वो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे हों तो भी उनके साथ ये मसला हो सकता है, और अगर वो बॉटल फीड पे हों तो भी हो सकता है। तो मदर्स को मेरा ये मैसेज है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो, या उसकी फ़ीड की चीज़ों में, फ़ीड के रूटीन में उसके चेंजेस आ रहे हों, उसका पेट सख्त हो रहा हो, या वो डेली बाउल पास ना कर रहा हो, तो पहले कुछ होम रेमेडीज़ यूज़ करें। उसके बाद भी अगर वो ठीक ना हो तो डॉक्टर से रुजू करें। जो मदर फीड पे बच्चे होते हैं उनके लिए, मदर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि वो दूध पिलाने से पहले और दूध पिलाने के दौरान अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ा लें, चाहे वो पानी पिएं, नमकीन लस्सी पिएं, जूसेस पिएं। उससे उनके बच्चे को कॉलिक नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं और वीनिंग स्टेज पे आते हैं, तो माएँ बच्चों को जो भी दूध पिलाएं या जो भी ग़िज़ा खिलाएं, उसके लिए बर्तनों का सही इस्तेमाल करें। सही स्टरलाइज्ड बर्तन हो, पानी अच्छा बॉइल्ड हो, हाथों की सफाई का ख्याल रखें। जिस बर्तन में, जिस जगह पे बच्चे को खाना खिला रही हैं, उसका सफाई का ख्याल रखें, तो ये वाले कॉलिक पेन्स बच्चों को कम होते हैं। तीसरी बात ये होती है कि एक एब्डोमेन का अपना एक इकोसिस्टम होता है। जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है तो सारी चीज़ें जो उसका इकोसिस्टम होता है एब्डोमेन का, वो कभी कभी दूध को रिजेक्ट कर देता है, जिससे बच्चे को पेट में गड़बड़ होती है। जो एब्डोमेन का अंदर का इकोसिस्टम है, उसकी पीएच को हमें न्यूट्रलाइज़ करना होता है। वो पीएच ख़राब हो जाए, वो दूध उसके एब्डोमेन के पीएच से मैच ना कर रहा हो, तो भी बच्चों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कभी ब्लोटिंग होने लगती है, बच्चे डकार नहीं लेते, कभी गैसेस ज़्यादा पास हो जाती हैं, कभी गैसेस पेट में रह जाती हैं, नहीं पास होती, कभी बच्चों के स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे में माएँ परेशान होती हैं कि बच्चों के लिए क्या करना है। हॉस्पिटल में रश करने से बहुत बेहतर है कि पहले आप बच्चों को घर में देखें। अगर ब्लोटिंग हो रही है, या पेट फूल रहा है, या पेट में दर्द है, बच्चा क्रैंकी हो रहा है, तो सबसे पहले उसके पेट की सिकाई करें। किसी भी गर्म कपड़े को इस्त्री से गर्म कर लें, या कोई हॉट वाटर बॉटल ले लें, उससे बच्चे के पेट की सिकाई करें। दूसरी चीज़ ये कि आप बच्चे को उल्टा लिटा दें, उससे भी उसका पेट बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं ठीक होता तो ग्राइप वाटर आता है, बहुत मेरे ख्याल है जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने भी वो ग्राइप वाटर पिया हुआ है। और वो एक हर्बल दवा होती है, उसमें कोई मेडिकेशन नहीं होती। सौंफ, पुदीना, दालचीनी, अजवाइन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन वही बात है कि अगर ये चीज़ें हम घर में बनाएं तो हम वो टेस्ट डेवलप नहीं कर सकते जो बच्चा एक्सेप्ट कर सके। तो नौनिहाल, हमदर्द का नौनिहाल ग्राइप वाटर आता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। प्राइस कॉस्ट भी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि कोई अफोर्ड ना कर सके। वो इन तमाम कॉलिक्स का एक सल्यूशन है जो मदर्स को चाहिए कि वो यूज़ करें। फिर मिथ ये होता है, जो मदर्स के दिमाग में क्वेरीज आती हैं कि हम ये नौनिहाल किस एज से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको रिकमेंड करती हूँ कि आप 4 मंथ्स के बाद यूज़ करें। नौनिहाल हमदर्द वाले इसको रिकमेंड करते हैं कि ये डे 1 पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि एज अ पेडिट्रिशियन मेरा अपना एक स्लोगन है, वो ये है कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड होना चाहिए बच्चे को। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जब वो ग़िज़ाओं पे आए, तो उसके बाद आप उसको ग्राइप वाटर दे सकते हैं। ग्राइप वाटर सिर्फ पेट के इकोसिस्टम को अच्छा करता है, उसमें कोई मेडिकेशन नहीं है, वो सारा हर्बल प्रोडक्ट है। और वो जब पेट का इकोसिस्टम बेहतर होता है, बच्चे की जो फूड इनटेक होता है उसकी एब्जॉर्प्शन
न्यूट्रिशन अच्छी होती है, बच्चे की हेल्थ अच्छी होती है। और ये भी आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि ये कोई मेडिसिन है, ये मेडिसिन नहीं है, ये हर्बल चीज़ें हैं जो एक अच्छे कॉम्बिनेशन में आपको मिल रही हैं, जिसमें टेस्ट डेवलप किया हुआ है और बच्चा इजीली ले लेता है, पैलेटेबल टेस्ट है। अच्छा, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वीनिंग एज पे आ जाते हैं, उसके बाद बच्चों की टीथिंग शुरू होती है। टीथिंग के दौरान क्या होता है कि बच्चा हर चीज़, उसके गम्स थोड़े से सॉल्व कर रहे होते हैं, तो बच्चा हर चीज़ मुंह में ले रहा होता है, उससे भी बच्चों के पेट में इन्फेक्शन जाता है, बैक्टीरियाज जाते हैं और बच्चे का एब्डोमिनल इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है। डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो जाती है, इस तरह के बच्चों को प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो उस वक्त भी उसका एक अच्छा हल है कि आप बच्चे को ग्राइप वाटर दें। ग्राइप वाटर की कोई एज सच रिकमेंडेड डोज़ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर्बल प्रोडक्ट है। अच्छा, आप दिन में 3 से 4 दफ़ा दे सकते हैं। बहुत सारी मदर्स ये समझती हैं कि हमें इसको पानी में मिला के देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप इसको डायरेक्ट ड्रॉपर से दे दें, साफ़ बर्तन हो, साफ़ चम्मच हो और डायरेक्ट आप मुंह में बच्चे के दें। पानी मिलाना ज़रूरी नहीं है, इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं है, इसको आप बिल्कुल नॉर्मल एक सप्लीमेंट के तौर पे इसको दे सकते हैं। तो इसको अगर हम समराइज़ करें तो इस तरह से कि जब बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनको जो एब्डोमिनल इश्यूज़ होते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, वीनिंग स्टेज पे आता है, उसमें भी आप ये ग्राइप वाटर दे सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, इसमें कोई स्टीरॉइड्स नहीं होते, ये सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो सौंफ, पुदीना और इलायची और दालचीनी से मिलकर बनती हैं। अच्छा पैलेटेबल टेस्ट होता है, बच्चा इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और दांतों के ऊपर आते हैं, तो उनका जो पेट का सिस्टम ख़राब होता है, उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। लेकिन ज़रूरी है कि अगर ये इससे बच्चे की तबीयत कंट्रोल ना हो और कोई इन्फेक्टिव डायरिया हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। थैंक यू।